गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और आज अभी बज रहे हैं सुबह के 9। टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री और AQI सिर्फ 41। देख लो भाई क्या हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून चल रहा हो। पूरे में ग्रीन ग्रीन हो रहा है सब जगह। अब ये ग्रीनरी मुझे लग रहा है ख़त्म नहीं होगी। अब तो ये नवंबर दिसंबर तक ही रहेगी, जब तक मतलब बारिश रहेगी। मतलब अक्टूबर, अगर सितंबर तक, सितंबर लास्ट तक, सितंबर 25 तक तो बारिश रहती ही है। ये देखो फिर से काले काले बादल आ चुके हैं। आज फिर बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, इसी एरिया में। और सामने शिवा की फैमिली। शिवा को ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। शिवा अभी कमरे में चला गया है, अभी दिख नहीं रहा है। वो देखो दोस्तों, शिवा निकल के आया कमरे से। पीली टी शर्ट पहनी है। आज अगर छुट्टी रखी इन्होंने, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना तो ये लोग छुट्टी रखते हैं। सारे इधर ही बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये सब अपनी दिहाड़ी पे चले जाएंगे। सो लक्ष्मी, ये रामनगर की लीची है। इनको खा के बताना कुछ अंतर है क्या, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि रामनगर की लीची फेमस है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। खुशबू भी आ रही है ना तो। हाँ। दोस्तों देहरादून में ड्रिजलिंग चालू हो चुकी है, लगातार बारिश है। ये देखिए, ये देखो, ये देखो। क्या हो रहा है ये रुकी नहीं रही 1 महीने से बारिश। चलो फिर ब्रेकफास्ट करके चलते हैं साइट पे। और दोस्तों सुनने में आया ढिकाला में भी कल बारिश हुई। जैसे हम बाहर आए तो ढिकाला रामनगर में बहुत तेज़ बारिश हुई। तो अब ये इनकी सब साइटिंग मर चुकी है 3-4 दिन की। अब अगर लगातार बारिश नहीं हुई 3-4 दिन, तब जाके बाद में साइटिंग होगी। वरना जैसे टाइगर नदी में लेटे हुए हैं, वो तो गर्मी में ही लेटेगा ना भाई। अब बेकार होगी साइटिंग। अब तो पार्क ही बंद हो जाएगा जल्दी। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं साइट पे। और हमने जो यहाँ पर ये पेड़ लगाए थे बोगनविलिया, इसके फूल खा चुकी है और कुछ पत्ते और टहनी खा चुकी है गाय। हालांकि ये पेड़ बचा हुआ है, इसके फूल बचे हुए हैं। इसके फूल और टहनी पत्ते खा चुकी है गाय। और इसका तो गंजाई कर दिया भाई हिबिस्कस को। इसके भी पत्ते और फूल और टहनियाँ खा चुकी है गाय। तो आज इस पे स्टैंड कवर करवा देंगे इसको, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। और सोच रहे हैं कि इसको भी अगर कवर हो जाए तो ये भी करवा देंगे। कुछ दिन में भी बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, वरना एक टहनी तो तोड़ ही दी थी गाय ने। ये 8000 रुपीज़ के लगे थे इसको, मतलब पूरे का खर्चा लगाने सहित। और ये 5500 रुपये का लगा है पूरे का खर्चा लगाने सहित। मतलब ये जरा से पेड़ पौधे और ये बांस पड़ गए हमें 13-14 हज़ार के ये सब। दोस्तों लगातार और भी तेज़ बारिश हो रही है देहरादून में। वाह भाई वाह। और ये बता दो, ये बारिश सिर्फ यहीं पे ही है ऐसी। प्लेन एरियाज़ में तो बहुत कम होती है। सिर्फ ड्रिजलिंग, मस्त ड्रिजलिंग हो रही है, मस्त। और अगर ऐसी ड्रिजलिंग होती रही ना तो देखना फॉग क्रिएट हो जाएगा पहाड़ों पे, वहाँ पे मसूरी में। यहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अपने एयरबीएनबी का ये बालकनी वाला गेट खोलते हैं। ओ भाई क्या हवा चल रही है, ये देखो क्या हवा चल रही है। मस्त ठंडी ठंडी हवा, ड्रिजलिंग। बालकनी में हाफ पानी आ चुका, हाफ गीली हो चुकी है। और ये देखो पूल। जोमेटो वाला इतनी बारिश में भी ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। बट है, लोग छाता लेके घूम रहे हैं भाई। देहरादून में छाते का बहुत यूज़ है। बिना छाते के तो काम चलता ही नहीं है देहरादून में। इतनी बारिश, इतनी बारिश, हवाएं और बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं। तो दोस्तों ये है साइट नंबर 2। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या काम चल रहा है। अभी अभी बस मार्बल का ही चल रहा है काम। साइट 2 पर अभी पेंट का काम चल रहा है। टाइल तो यहाँ पे लग चुकी है जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। और किचन की टाइल भी लग चुकी है। किचन में इस बार हमने पेंट नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पर टाइल ही लगती है। यहाँ पे तो पूरा जो बोर्ड्स और स्लैब आएगी, तो यहाँ पे भी आएगी, चिमनी आएगी। तो फिर ये सब छोड़वा दिया हमने, तो ये बाद में होगा। जीना भी लग चुका है। तो दोस्तों ये है हमारा टॉप फ्लोर पे स्टूडियो रूम। और यहाँ पर सीलन आ चुकी है पड़ोसी के यहाँ से। ये ठीक करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश ही हो रही है।
तितली। देहरादून में हमेशा बारिश होती रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो ये तितली भी, कीड़े भी अपने आप को बचाने के लिए अंदर आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे पहाड़ दिखे, ये शायद अब दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि ये लोग ना कुछ बनाएंगे। वैसे तो इनका टॉप फ्लोर है ये, और ये डॉग देखो सामने बालकनी में कैसे अंदर जाने के लिए परेशान हो रहा है ये। और दोस्तों ये है रूफ़ इन दो स्टूडियो के सामने, और यहाँ पर टाइलें लगने का काम चल रहा है। और बीच में ये इनको बोलते हैं स्पेसर, जो उस दिन खरीद के लाया था मैं। ये लेवलर भी हैं, स्पेसर भी हैं, लेवल करके रखती हैं टाइल को ताकि पानी का बहाव एक तरफ रहे। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ में, जो भी इनके इक्विपमेंट्स होते हैं सब यूज़ करते हैं। चलो छत पे चलते हैं, छत पे चल के देखते हैं क्या सीन है। सो मैं पहुंच चुका हूँ रूफ़ पे। रूफ़ पे हमने टंकी भी रखवा ली है, वाटर टैंक भी रखवा ली है, और डैम प्रूफ भी हो चुका है। ऐसे जो पहाड़ों का व्यू है टॉप फ्लोर से, ये देखिए। वहाँ तो मौसम खुल गया ऊपर मसूरी की तरफ, तो ये देखिए वहाँ पे धूप आ रही है उस वाले पहाड़ पे। ये देखिए यहाँ से कई किलोमीटर का दिखता है, मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप 20, 25, 30, 50 किलोमीटर का। तो यहाँ से उस वाले पहाड़ पे धूप दिख रही है, और यहाँ पर पूरा डार्क है, धूप ही नहीं आ रही है। सो हमने इन तीनों वाटर टैंक में पानी भी भर दिया है और ओपन भी कर दिया ताकि कहीं से भी लीकेज हो अभी पता चल जाए पेंट होने से पहले। कुछ लोगों ने वाटर टैंक के ऊपर ये वाली टंकी रखवाई है जिससे बंदर इसको तोड़े ना, इस पर चढ़े ना, वो इसलिए। लेकिन यहाँ पे बंदर ही नहीं है इस एरिया में, कभी भी बंदर यहाँ पे नहीं आते। एक फैमिली है बंदर की, उनके साथ बच्चा भी है, तो वो ऐसे ट्रेवल करते हैं ऐसे उस दीवार पे से। मैंने आपको 2-3 बार दिखाया है। बस दीवार से आएंगे फिर ऐसे निकल जाएंगे, कभी मतलब इधर तो आए ही नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा ही नहीं है। और लंगूर तो यहाँ है ही नहीं, कहीं भी लंगूर नहीं दिखते देहरादून में, क्योंकि यहाँ पे जंगल आसपास है, जंगल में ही रहते हैं लंगूर। देहरादून के आसपास वैसे कम ही लंगूर हैं, ऋषिकेश में बहुत हैं, जिम कॉर्बेट में काफ़ी हैं। मैं ऐसे लंगूरों को भी जानता हूँ जो आपके कंधे पे आके बैठ जाएंगे जंगल के अंदर। जाओ आप चने वगैरह खिलाओ तो आपके कंधे पे आके बैठ जाएंगे, आप उनको वाटर बोतल से पानी पिला सकते हैं। मैंने वो भी आपको दिखाया है, और जो मेरे रेगुलर भी हैं उनको पता है वो कहाँ मिलते हैं। ये जो छत पे पानी निकलने का होल होता है ना, इसमें पाइप लगता है, तो इसमें ये हमेशा ओपन रहता है। आपने देखा होगा ये हमेशा ओपन रहता है क्योंकि इसमें पानी बहुत तेज़ी से आता है, बारिश पड़ती है, तो इसमें कुछ भी कर लो आप, जाली लगा दी तो ब्लॉक हो जाएगा। भाई यहाँ पर धूप आ गई देहरादून में बारिश के बाद, कितनी तेज़ धूप आ चुकी है। क्या हो रहा है ये, वाह क्या दिन निकल गया। और यहाँ पर बिल्ली ने गिलहरी को परेशान कर रखा है। गिलहरी लगातार बोल रही है, वो देखो वो रही, उसने अलर्ट जारी कर दिया, ये बिल्ली शिकार कर रही है। हो सकता है इस गिलहरी ने बच्चे दे रखे हों कहीं पे, क्योंकि ये गिलहरी पूरी दीवार पे रहती है। यहाँ पे इतने सारे इसमें होल हैं, कहीं भी घुस जाती है। और ये बिल्ली मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से इधर ही है, शिकार कर रही है, जैसा कॉर्बेट का टाइगर कर रहा था। भाई आज आया है ग्रेब हॉर्नबिल बिल्डिंग के सामने, कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की, वो बैठा। ये देखो ये रहा। बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, पहली बार देखा है मैंने 1.5-2 साल में। अभी इसका क्या फॉर्मेशन है बैठने का, वहाँ से आया नीचे वाली डाल पे, फिर उस पे धीरे पूरे पेड़ को स्कैन करेगा, फिर निकल जाएगा। देखो सबसे ऊपर पहुँच गया है, वो रहा, भाग गया भाई, ऐसे करके उधर चला गया, दिख ही नहीं रहा। कुछ चिड़िया ऐसी हैं कॉर्बेट में भाई, जैसे वुड पैकर है ना, बहुत रेयर दिखती हैं, बहुत कलरफुल। वो आएगी, मतलब वो पत्तों पे नहीं बैठती, टहनी पे नहीं बैठती, वो ब्रांच पे बैठती है, पेड़ पे सीधा मेन तने पे, और आप उसको देख नहीं पाएंगे। उसको लग गया आप देख रहे हो तो घूम जाएगी, पीछे चली जाएगी, और फिर आप कितना भी कोशिश कर लेना उसके, वो अपने आप को दिखाती ही नहीं है। ऐसे आएगी और ऐसे घूम जाएगी, फिर पीछे जाएगी। मतलब ये चिड़ियाएँ अपने आप को दिखाना, टाइगर अपने आप को, कोई भी मतलब हाथी वाथी अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करते। सो दोस्तों अब चलते हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक शॉप पे। साइट नंबर 2 के लिए लाना है कुछ इलेक्ट्रिक सामान, क्योंकि पेंटर ने काफ़ी सारा पेंट कर दिया है, बस अब चाल बनी हुई है इलेक्ट्रीशियन की। सो चलो कुछ सामान लेके आते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश होगी, क्योंकि सामने पूरा नीला आसमान है, पूरा मतलब काला हो रखा है आसमान, तो मुझे लग रहा है बहुत भयंकर बारिश आ रही है। ये देखो। सो दोस्तों कल एक घटना घटी, जब हम जिम कॉर्बेट से रामनगर से देहरादून आ रहे थे, तो
हमने तुलाराम पे रसगुल्ले खाए थे, आपने देखा था, मतलब गुलाब जामुन। हमने डिसाइड किया खाना यहाँ नहीं खाएंगे। जो हमारे साथ ड्राइवर था विक्की, उसने तो वहीं पे खा लिया था क्योंकि ड्राइवर्स का वहाँ पे कंप्लीट फ्री होता है। सो हमने सोचा हम खाना खाएंगे नजीबाबाद में खैरा ढाबा पे। सो नजीबाबाद में एक ही खैरा ढाबा है, तो हम हमेशा वहीं से खाते हैं, कोटद्वार वगैरह से भी आते हैं। तो हमने वहाँ पे कार रोकी, हम तीनों अंदर बैठे और तभी एक क्रेटा में एक बंदा आया, मूंछों को अपने ऐसे ताव दे रहा था और उधर बैठ गया बराबर वाली चेयर पे। फिर एक आदमी आया एंटाइसर, अपनी शायद एंटाइसर बाइक पे। सो वो भी अंदर बैठ गया और एक अंकल जी भी था। तो तीनों बात कर रहे थे, पता नहीं कैसी बात, ये सौदे वोदे की, शायद प्रॉपर्टी डीलर हो क्या हो। तो तभी फिर एक बंदा आता है टीवीएस की बाइक पे, लोवर पहन के, टी शर्ट पहन के, और अंदर रेस्टोरेंट में जाता है, घूम के वापस चला जाता है। पता नहीं क्या देख के जाता है, क्या करता है। और यहाँ पे लोवर में टी शर्ट उठा के मतलब ऐसे एडजस्ट करता है उसको, अपनी गन को। तो मैं समझ जाता हूँ गन है, क्योंकि गन को एडजस्ट करने का तरीका से पास पता चल जाता है। फिर उसकी टी शर्ट में साफ दिख रही थी गन है। मैंने इनको बोला, जो मेरे साथ थे, विक्की था और अंसारी भाई थे, ये देखो इस पर गन है और ये यहाँ रेकी करने आया, क्या किसको ढूंढने आया, क्या कर रहा है। शायद ये जो प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं, हो सकता है इन्हीं का कुछ कांड करने आया हो। तो अभी फिर दूसरे अंकल जी आते हैं, वो सिंगल बंदा आता है, इधर उधर देखता है, पानी की बोतल लेके चला जाता है। फिर एक और बंदा आता है, वो हमारे पीछे आके बैठ जाता है। सोलो अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अजीब लग रहा था। हमने तुरंत बिल पे किया और हमने उनको बोला रेस्टोरेंट वालों की कि भाई जल्दी बिल करो। हमें चाय भी पीनी थी, मैंने चाय नहीं पी। मैंने कहा जल्दी निकलो भाई यहाँ से, हो सकता है हमारी इनोवा लूट लें, कुछ भी हो सकता है भाई, वो भी लूट सकती थी, हो सकता है उनको, तो मतलब शक करना चाहिए भाई और वहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। इससे पहले वो कुछ कर पाते या फिर वहाँ पे गोली कांड हो जाता, हो सकता है वो उन्हीं को मारते, हमें चोट आ जाती, हम पे भी फायर हो सकता था। तो हम तुरंत निकल गए, मतलब ऐसा भी हो जाता है। 4 आंख लगा के रखनी पड़ती है भाई जब बाहर चलते हैं घर से। तुरंत सेफली वहाँ से निकल गए। अंसारी भाई तो बोले अब एक काम करते हैं, नहर किनारे नहीं चलते, हाईवे से। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, मूविंग कार में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आया था आज। एक्चुअली हमें ना अपनी बिल्डिंग के लिए, सेकंड साइड के लिए स्विचेस, सॉकेट, ये सब खरीदना है। सो थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा छोटी दुकान है तो यहाँ पे सारे ऑर्डर नहीं मिलेंगे। सो थोड़ा सा इसको सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा डिज़ाइन लेना है। आते बहुत डिज़ाइन आते हैं इसमें भाई। आजकल ये कूलर जाली, इन सब का जो ना बिजनेस ख़त्म हो चुका है। देहरादून में खुद जून में इतनी बारिश हो रही है, ठंड है, मैं खुद विंड शीटर पहन के घूम रहा हूँ। सो दोस्तों फिलहाल घर पे आ गया हूँ, अब लंच करके चलते हैं दोबारा से। आज कढ़ी कब बनाई थी? कल। ठीक है, तो कढ़ी छोंक दो दोबारा से। इन लोगों ने रामनगर की लीची खाई है और अंतर बहुत है भाई, देहरादून की लीची में और रामनगर की लीची में अंतर है ना। बहुत सॉफ्ट है और मिठी है, खुशबू भी आ रही है ना। प्रूफ हो गया भाई, रामनगर की लीची अच्छी है। वहाँ के जो बाग हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पर, तो ठंडक सी रहती है ना। आपकी लीची भी फेल है, ये देखो। मैंने भी लीची खा ली है रामनगर की, अब खाएंगे कढ़ी, बहुत बढ़िया होगी चुपके। वापस साइड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी इन पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुरंत भाई फैब्रिकेशन से जाल बनवा लिया और मिस्त्री बुला लिए हैं, ताकि अब इसको होल पास को इसमें लगा दें और फिर ये पेड़ पौधे हमारे बोगनवेलिया ये सब प्रोटेक्ट हो जाए। देखो गाय ने एक पेड़ और तोड़ दिया, यहाँ पर पूरा ही तोड़ दिया भाई। ये मेन ब्रांच थी ये वाली, पहले ये तो तोड़ ही दिया था। बहुत दुख हो रहा है भाई बार बार ये देख के, तो ये लगवाना ही पड़ेगा। कोई भी भाई पेड़ पौधे लगाए ना, ये ज़रूर लगवा लिया करो पहले ही, कि इतनी गाय भैंस बैल हैं यहाँ पर, इतने सांड हैं, मतलब 20 हैं इस वाले इलाके में, 20 हैं और उनको रोक नहीं सकते आप, उन पर जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब नगर निगम की मेहरबानी है, देहरादून नगर निगम की। और आपको पता है ये इस चीज़ से पूरा देश ग्रसित है। गाय भैंस तो परेशान है ही इन चीज़ों से, इंसान भी परेशान है। कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई इन पर ध्यान नहीं देता। बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कुत्तों की, कुत्ते काट रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं अनलिमिटेड भाई। सो दोस्तों बैक टू होम। मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि अब बज गया रात के 9। अरे आज बनी है दाल। जब ये सोचो कि कुछ बन रहा होगा पनीर, तो देखो तो दाल बनी है, शायद मसूर की दाल है। ये तो बिना रोटी के ही ठीक रहती है, बस दाल पी के सो जाएंगे आज।